So students, today we are going to learn gravitational potential due to a spherical shell. आज हम एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है एक स्पेरिकल शेल का। ठीक है, अब स्पेरिकल शेल का एग्जांपल होता है हमारा जो बॉल होता है। तुम जब बॉल दबाते हो तो तुमने देखा कि बॉल अंदर की ओर जाता है और उसके ऊपर बॉल के अंदर क्या होता है, हवा होता है, बॉल के बाहर भी हवा होता है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेरिकल शेल। तो स्पेरिकल शेल को आई होप तुम लोगों ने इमेजिन कर लिया। तो लेट अस राइट द टॉपिक एक और बार। हम डिराइव करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। स्पेरिकल शेल, तो कंसिडर करते हैं एक स्पेरिकल शेल, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्पेरिकल एक परफेक्ट गोल बनाना एग्ज़ाम में, तो ये हमारा मेरा थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, तो ये एक स्पेरिकल शेल है। वो क्या है, उसका सेंटर है। ठीक है, अब मुझे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस ग्रेविटेशनल स्पेरिकल शेल को मैं यहाँ से कट मारूँगी। ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस रहेंगी और यहाँ से, तो उस पोर्शन को मैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करूँगी और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी, तो मुझे पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर स्पेरिकल शेल आई विल गेट। तो जल्दी क्विकली वी विल ड्रॉ। तो सी एंड डी, ई एंड एफ, अभी यहाँ से मैंने कट मारा है दो एंड इसकी थिकनेस है सी ई के बराबर। ठीक है, ओ सेंटर है इन, दिस इज ए परफेक्ट स्पेरिकल शेल। आई विल ड्रॉ द डायमीटर। ओ से मैंने ज्वाइन कर लिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये सब क्विकली लिख लेते हैं। कंसीडर a spherical shell मैंने कंसिडर किया है, and let the radius of the स्पेरिकल शेल को मैंने ए रखा है एंड रो बी इट्स मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया है ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब मैंने ये जो कट मारा है इसके बारे में भी लिख लेती हूँ। ड्रॉ टू प्लेन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू, यहाँ से मैंने एक P कंसिडर किया है, तो ये ओ बी को परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ओ बी, P अभी नहीं कंसिडर करते, ओ बी, एंड कटिंग द शेल सी डी एंड ई एफ रेस्पेक्टिवली, एंड कटिंग द शेल इन सी डी, ये दिख रहा है तुम्हें, सी डी एंड ई एफ रेस्पेक्टिवली। अब क्या किया मैंने, इसको यहाँ से काट दिया, तो ये सी के है, तो सी के क्या रहेगा। अब कट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऐसा एक स्लाइस मिलेगा। नींबू को कट मारने के बाद ऐसा ही स्लाइस मिलता है, एग्जैक्टली ऐसा एक स्लाइस मिलेगा, और उसकी थिकनेस क्या रहेगा, थिकनेस सी के बराबर रहेगा, और उसका जो न्यू रेडियस रहेगा वो सी के बराबर रहेगा। ठीक है, सी के बराबर उसका रेडियस रहेगा और सी ई क्या रहेगा, उसका थिकनेस रहेगा। सो वी विल राइट दैट पोर्शन। तो उसे भी ड्रॉ करना है तो तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरे को कट करने के बाद ऐसा मिला, तो सी के अभी सेंटर हो गया है, सी से के, और थिकनेस क्या रहेगा, ई तक। ठीक है, ये ई है, ये सी है और ये के है, सी के, एंड यहाँ पे उसकी जो थिकनेस रहेगी सी ई के बराबर। ऐसे हमने अभी देख लिया, सी के बराबर रेडियस रहेगा और थिकनेस रहेगा सी ई के बराबर। तो अभी हम आगे और लिख लेते हैं, देन these planes
देन दीज प्लेन्स कट ए रिंग, जो हमने बोला है वही लिखेंगे, कट ए रिंग और स्लाइस फ्रॉम द शेल फॉर विच, अभी जो न्यू रेडियस रहेगा, रेडियस इज इक्वल टू स्लाइस का क्या रहेगा, सी के, एंड थिकनेस इक्वल टू सी ई। ठीक है, मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने एक बहुत बड़ा स्पीयर कंसिडर किया, स्पीयर को मैंने परपेंडिकुलर यहाँ से कट किया, किसको परपेंडिकुलर, ओ बी के परपेंडिकुलर कट किया, तो जब स्लाइस निकला वो स्लाइस ऐसा दिख रहा है, जिसका रेडियस सी के बराबर है और जो थिकनेस है वो सी ई के बराबर है, वही हमने अभी लिखा है। अभी हम ज्वाइन करेंगे ओ से सी एंड ओ से ई, ओ से सी एंड ओ से ई, सो दैट ये जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, थीटा, और ये जो एंगल है वो डी थीटा के बराबर है। सो वी विल राइट एवरीथिंग, जॉइन ओ सी एंड ओ ई एंड लेट द एंगल, अभी हम एक एंगल कंसिडर कर रहे हैं, एंगल बी ओ सी। तो हमारे डायग्राम में बी ओ सी, बी द बी ओ सी किसके बराबर है, हमने अभी देखा, बी ओ सी थीटा के बराबर है, एंड द स्मॉल एंगल, अब जो स्मॉल एंगल है वो है सी ओ ई पी डी थीटा, जस्ट नाउ मैंने तुम्हें बताया अभी वही। अब नाउ हम थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं, अब ये जो थिकनेस मैंने बताया वो स्लाइस का, वो देख लेते हैं। देयरफॉर अब पूरा थिकनेस चाहिए, थिकनेस ऑफ द शेल सी ई किसके बराबर रहेगा, ए इंटू डी थीटा के बराबर रहेगा। ए क्या है, रेडियस है, और डी थीटा, देखो एंगल क्या है, डी थीटा, वो जो आर्क वाला डी थीटा, इसलिए जो थिकनेस रहेगा वो इक्वल रहेगा ए इंटू जो सी ई है वो किसके बराबर रहेगा, रेडियस इंटू डी थीटा, इसलिए हमने वही लिखा। अब मुझे रेडियस ऑफ द शेल चाहिए पूरा, तो रेडियस ऑफ द शेल किसके बराबर है, थीटा के टर्म्स में हम ये भी पूरा लिख रहे हैं, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द शेल, अब रेडियस ऑफ द शेल हमने तो बोल दिया है सी के बराबर है, अब सी के थीटा के टर्म्स में जब लिखेंगे तो वो आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा। अब तुम लोग पूछ रहे होंगे साइन थीटा मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड, अभी देखो थीटा यहाँ पे है तो अपोजिट साइड क्या है, सी के डिवाइडेड बाई सी ओ, तो सी के तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला रेडियस है और ये मुझे पता है ए है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू सी के डिवाइडेड बाई ए, इसलिए सी के इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा मिला। ठीक है, तो हम वही लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा अपोजिट साइड है सी के, ये था हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए, तो सी के किसके बराबर हुआ, सी के इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे ए इंटू साइन थीटा लिखा है। तो अभी हम सर्कमफरेंस ऑफ द शेल देख लेते हैं, तो circumference of the shell is equal to 2 pi इंटू रेडियस होता है, 2 पाई इंटू रेडियस, तो 2 पाई इंटू रेडियस था हमारा सी के, तो सी के किसके बराबर है, 2 पाई इंटू सी के है, अब भी हमने निकाला ए साइन थीटा। ठीक है, अभी हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, hence
सरफेस एरिया ऑफ द स्लाइस इज इक्वल टू 2 पाई ए, यहाँ सरफेस एरिया क्या रहेगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू थिकनेस इनटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के बराबर रहेगा थिकनेस इंटू सरकमफेरेंस। थिकनेस आ गया है ए इंटू डी थीटा और सरकमफेरेंस आया 2 पाई ए साइन थीटा इंटू डी थीटा भी था, सो यहाँ पे भी आ गया, नहीं यहाँ डी थीटा नहीं है, इंटू थीटा, तो ये आ गया 2 पाई A² साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब मास ऑफ द स्लाइस निकालते हैं। मास ऑफ द स्लाइस इज इक्वल टू 2 पाई A² साइन थीटा डी थीटा इंटू, भी देखा मास ऑफ द स्लाइस इज 2 पाई A² साइन थीटा डी थीटा इंटू रो। अब ये कैसे आया, तो उसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन है। रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया। तो रो मिल गया इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई, अभी हमने डिराइव किया था 2 पाई A² साइन थीटा डी थीटा। तो इसमें से हमें मास क्या मिला, मास इज इक्वल टू रो इंटू 2 पाई A² साइन थीटा डी थीटा। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन है, ये हमने यहाँ पे मास ऑफ द स्लाइस में लिख लिया 2 पाई A² साइन थीटा डी थीटा। अभी हम एक पॉइंट P आउटसाइड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हमें अभी 3 केसेस, डिफरेंट केसेस देखना है। पोटेंशियल पॉइंट आउटसाइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट आउटसाइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ऑन द सरफेस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू इनसाइड, ठीक है। तो मैंने P कंसिडर कर लिया, तो मैंने इसको एक्सटेंड करके मैंने P को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने ज्वाइन C को कर लिया, ठीक है। तो एक और बार COB जो है वो थीटा एंगल के बराबर है और यहाँ पे डी थीटा के बराबर है। यहाँ पे x से है, C से P x से है और P से O जो है वो R के बराबर है एंड स्मॉल a इज द रेडियस। तो वी विल राइट एवरीथिंग। सो नाउ कंसिडर अ पॉइंट P आउटसाइड द स्पेरिकल शेल एट ए डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। जॉइन OP। नाउ एवरी पॉइंट ऑन द रिम, अब ये जो रिम है वो कौन से डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, क्योंकि C से P का जो डिस्टेंस है x है, हमने उसी को लिखा है। एवरी पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द स्लाइस और रिंग, स्लाइस या फिर रिंग इज एट ए डिस्टेंस ऑफ CP, दैट इज x फ्रॉम P। सो वी विल फाइंड, तो ग्रेविटेशनल हमने पोटेंशियल पहले निकाल लिया था, देयरफॉर potential at P due to the ring dV is equal to माइनस, हमने देखा G इंटू मास, जो अभी हमने निकाला, जी हम वो लिख लेती हूँ मैं, मास, और डिस्टेंस क्या है, x पे है, ठीक है। तो G इंटू मास, मास हमें अभी मिला था 2 पाई A² रो साइन थीटा डी थीटा अपॉन x। अब मुझे ये x की वैल्यू मिल गई तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कंसिडर अ ट्रायंगल OCP। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, OCP। वेट आई विल शो यू। अभी OCP क्या है, OCP, रिमेंबर स्टूडेंट्स यहाँ 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री होता तो हमें हाइपोटेनस वाला थियरम लगा सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे x² की वैल्यू चाहिए। ये जो x² किसके बराबर रहेगा, A²
प्लस आर स्क्वायर के बराबर रहेगा माइनस 2AR कॉस थीटा के बराबर रहेगा। दैट यू ऑलरेडी स्टडीड। तो मैं अभी वो डायरेक्टली वो ट्राइंगल पे अप्लाई कर रही हूँ। तो ट्राइंगल अभी हमने कंसिडर कर लिया है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। मैंने जैसे बोला वहाँ पे एंगल 90 नहीं है, 90 होता तो हम हाइपोटेनस थ्योरम लगा सकते थे, बट अभी हम हाइपोटेनस थ्योरम नहीं लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा के बराबर रहेगा। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट करो इसको। डिफ्रेंशिएटिंग वी विल गेट, इसको जब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू 2AR साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा आया होता तो माइनस कैंसिल हो गया एंड इनटू थीटा। या एक और रीज़न लिखो, हियर A एंड R दोनों रेडियस है, दोनों कांस्टेंट है, तो A एंड R आर कांस्टेंट। तो 2 कैंसिल हो गया, तो x किसके बराबर हो गया, सो x बिकम्स x इज इक्वल टू AR साइन थीटा डी थीटा अपॉन dx। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे हमारे, मैंने जहाँ बोला था dv इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एम अपॉन एक्स जो था वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो dv इज इक्वल टू माइनस जी 2 पाई ए स्क्वायर रो साइन थीटा डी थीटा अपॉन AR साइन थीटा डी थीटा अपॉन dx। कैंसिल करो तो रह जाएगा 2 पाई ए रो जी अपॉन R इंटू dx। ठीक है, तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम अभी कंसिडर कर लेते हैं, डायग्राम में ऐसा था डायग्राम। पहले मुझे इंटीग्रेशन का लिमिट चूज़ करना है। ये हमारा P है, यहाँ से यहाँ तक R है, समवेयर यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, ये O है, दिस इज़ A है, दिस इज़ B है। तो अभी हम ये अभी क्या कंसिडर करेंगे, P से B तक। P से B कैसे मिलेगा, लिमिट कैसे कंसिडर करेंगे, लिमिट P B इज इक्वल टू R माइनस A, क्योंकि हमें पता है दिस इज इक्वल टू A, R माइनस A, और P से B तक, P से A तक, तो रहेगा R प्लस A। आई होप तुम्हें समझ में आएंगे लिमिट हमने कैसे लिया है। पहले हमने ये पूरा कंसिडर किया डिवाइड बाय, तो मुझे ये इतना पोर्शन मिल गया। अब मुझे ये पूरा पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन कंसिडर करना है। तो ये वाला पोर्शन कब आएगा, जब मैं R से A ऐड करूँगी। तो मैंने पूरा पोर्शन कंसिडर कर लिया, दिस पोर्शन फर्स्ट और ये पूरा पोर्शन सेकेंड। सो वी विल कंसिडर दैट, वी विल राइट इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 जो मुझे अभी मिला है, फॉर द होल शेल बिटवीन द लिमिट्स, जैसे मैंने बताया पी बी इज इक्वल टू आर माइनस ए कंसिडर करो एंड पी ए इज इक्वल टू आर प्लस ए। तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा V इज इक्वल टू माइनस R प्लस ए टू R माइनस ए 2 पाई A रो G अपॉन R इंटू dx। अभी जो dx है वो x पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ कोई भी x टर्म नहीं है, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। सो वी विल गेट 2 पाई A रो G अपॉन R integration R plus A to R minus A, which is equal to minus 2 pi A rho G
आर, यहाँ पे मिला मुझे एक्स, एंड द लिमिट है आर प्लस ए टू आर माइनस ए। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इक्वेशन बनता है माइनस 2πa रो जी अपॉन आर, ये आ जाएगा आर प्लस ए माइनस ऑफ आर माइनस ए, माइनस 2πa रो जी अपॉन आर, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ये कैंसिल, ये हो गया 2a माइनस 2πa रो जी अपॉन आर इंटू 2a, ये हो गया माइनस 4πa स्क्वायर रो जी अपॉन आर। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5, आई सपोज 5 मिल गया। ठीक है, 5 नहीं, आई थिंक 4 है, 4। ठीक है, तो दिस इज अवर इक्वेशन। बट इसमें मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है, तो व्हाट इज दिस? तो हियर 4πa स्क्वायर इज सरफेस एरिया ऑफ द होल, पूरे शेल का सरफेस एरिया है। तो मास, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मास रो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट सरफेस एरिया है, तो उससे भी मिल जाएगा। देयरफॉर एम बी द मास ऑफ द होल शेल इज इक्वल टू आएगा 4πa स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया, रो इज इक्वल टू मास अपॉन सरफेस एरिया। 4πa स्क्वायर इज द सरफेस एरिया, 4πr स्क्वायर हमने लर्न किया था। यहाँ पे रेडियस a के बराबर है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो मास किसके बराबर रहेगा? 4πa स्क्वायर इंटू रो। सो वी विल सब्स्टिट्यूट। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज m। इक्वेशन 4 becomes, अभी इक्वेशन 4 जो बन रहा है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, वेयर M इज इक्वल टू 4πa स्क्वायर रो। ठीक है, हैंस द mass of the whole shell behaves as if it were concentrated at the सेंटर। ठीक है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट आउटसाइड द शेल के लिए। क्या मिला? V इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, इक्वेशन नंबर 5। अभी हम पोटेंशियल ऑन द सरफेस, तो सेकेंड केस 2 है। केस 2, पोटेंशियल ऑन द surface of the shell. Let us consider a point on the shell so that radius जो a था, R जो रेडियस है वो a के बराबर रहेगा। तो हमारे इक्वेशन मॉडिफाई होके इक्वेशन 5 बिकम्स V इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन A, इक्वेशन नंबर 6। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6।